यूं तो हमारा देश बाबा प्रधान देश है। यहाँ पे नए नए अलग अलग प्रकार के बाबा आते रहते हैं। ज्यादातर बाबा ढोंगी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राम रहीम आसाराम ऐसे बाबा जो खुद को भगवान का स्वरूप बताते हैं, लेकिन उसके आड़ में देह का व्यापार करते हैं, औरतों का शोषण करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं। इसी कड़ी में एक नई कड़ी जुड़ चुकी है, जिसको नासिक के पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसका नाम है अशोक खराट। ये खुद को एस्ट्रोलॉजर बताता था, खुद को भगवान का दूत बताता था, और इसी के आड़ में भोली भाली महिलाओं को अपने शिकार बनाता था। इसके लिए वो महिलाओं को एक प्रकार का भय उत्पन्न करता था उनके भीतर कि यदि वो उसके साथ ऐसा शारीरिक संपर्क ना स्थापित करें या शारीरिक संभोग न बनाएं तो उनके पति के साथ कुछ अनिष्ट हो सकता है। इसी के वजह से महिलाएं डर में आकर उस ढोंगी की बातों पर विश्वास कर लेती थी और उसके कहे हुए के अनुसार कार्य करती थी। वो उनको ऐसी जड़ी बूटियां देता था, ऐसा दवाइयां देता था, जिससे कहता था कि इसको खाने से आपके पति की उम्र लंबी होगी तथा उनकी संभोग करने की शक्ति बढ़ेगी। ऐसा करता था और वो उनके साथ अश्लील वीडियो भी बनाता था और उसको उसके माध्यम से वो उनका ब्लैकमेल उनको करता था और उनसे शारीरिक शोषण बनाने की अपील भी करता था। और उसके लिए उसके बहुत सारे और भी चीजें उसके सामने आ रही हैं और उसके करोड़ों की ठगी उसके सामने आ रही है, वो ब्लैकमेलिंग आ रहा है। और उसके लिए वो पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ महिला हो, वो सबको शिकार बनाता था। दुख की बात यह है कि आजकल की पढ़ी लिखी महिलाएं भी इस जैसे बाबा के संपर्क में आ जाती थी, इस जैसे बाबा और ढोंगी बाबाओं को विश्वास कर लेती थी। इसी में एक नाम आया है रूपाली चावड़कर जी का, जो महाराष्ट्र स्टेट की महिला आयोग की चेयरपर्सन है। कुछ वीडियो उनके उसके साथ उजागर होने के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी देखते हैं इसमें और भी तफ्तीश होनी बाकी है। सूरत पुलिस इसको किस तरीके से हैंडल करती है, सूरत पुलिस और नासिक पुलिस दोनों मिलकर इसको देख रही हैं और इसके आने वाले और रिपोर्ट्स आएंगे तो इससे बातें और उजागर होंगी। तो महिलाएं जो इस तरीके से किसी भी बाबाओं के चंगुल में फंस जाती हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कुछ है तो वो भगवान है, उसके अलावा और कोई भी बाबा या ढोंगी बाबा कोई नहीं। इसके लिए सबको आगे आना चाहिए और इस तरीके के कैंसर को समाज से उखाड़ फेंकना चाहिए।